हिंदुस्तान की निगाहें इस ट्विन टावर पे है। वो ट्विन टावर जो अभी तक भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है, लेकिन इसे धराशायी होने में सिर्फ और सिर्फ 9 सेकंड का वक्त लगेगा। और हिंदुस्तान इस बात का गवाह बनने वाला है कि आम आदमी की शक्ति इस देश में कितनी है। यानी आम आदमी अगर ठान दे तो ये भ्रष्टाचार की इमारत भले ही दशक भर वक्त लगता हो, लेकिन धराशायी होता है सिर्फ 9 सेकंड में। आज ये 2 बड़ी कंपनियां इसे धराशायी करेगी। तमाम नियमों का ख्याल रखा गया है, लेकिन पल पल की हर खबर, हर एक एंगल से ये तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं। और हम आपको दिखाएंगे कि नोएडा पुलिस से लेकर अथॉरिटी तक सबने क्या क्या इंतजाम किया है, क्या क्या तैयारियां की है कि आसपास के लोगों को कहीं कोई परेशानी ना हो। अभी भी आपको सन्नाटा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही 2 बजेगा उस समय माहौल बहुत ही सख्त हो जाना है, क्योंकि किसी को भी यहां पे आने जाने की आजादी नहीं होगी। परिंदा भी आप कह सकते हैं कि पर नहीं मार पाएगा उस वक्त, क्योंकि लोगों की जान का ख्याल सबसे पहले रखना है, कहीं कोई परेशानी ना हो, इस बात का भरपूर ख्याल रखा जाना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दुनिया की निगाहें इस ट्विन टावर पे है। वो ट्विन टावर जहां से हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे महज 9 सेकंड में, सिर्फ 9 सेकंड में ये इमारत धराशायी होना है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, जिसको हिंदुस्तान आज सुबह से ही देख रहा है, तो आज की सबसे बड़ी खबर हम लगातार तस्वीरों के जरिए आपके साथ और अलग अलग एंगल से, चप्पे चप्पे से हमारे सहयोगी आपको ये चौतरफा तस्वीरें दिखाएंगे। सीधे मैं प्रशांत का रुख करती हूं। प्रशांत, मूवमेंट के जरिए आपको तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि आम लोगों में कैसे ये कौतूहल का विषय है। रीमा, बेहद रोमांच से भरा हुआ ये पल आज का रविवार का दिन है, 28 तारीख है, जो पहले से ही मुकर्रर कर दी गई थी और ये तारीख तय की गई थी इस ट्विन टावर के लिए। ये है भ्रष्टाचार की वो इमारत जो आज पूरी तरह से जमींदोज होगी, लेकिन इसका जमींदोज होना भी एक इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी कुतुब मीनार से भी ऊंची इस इमारत को जमींदोज करने की कार्रवाई आज होने वाली है। लेकिन इतनी बड़ी इमारत देश में पहली बार इस तरह से जमींदोज की जा रही है, गैर कानूनी तरीके से बनाई गई। एक लंबी लड़ाई लोगों ने इसके लिए लड़ी और अब कानूनी तौर पर इस इमारत को जमींदोज किया जा रहा है। लेकिन ये इमारत, ये आसमान छूती इमारत कुछ इतिहास के पन्नों में ही अब दिखाई देगी। इसकी महज तस्वीरें ही दिखाई देगी। जो इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, ये आज के बाद शायद कभी नहीं दिखाई देगी। और इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में यहां आसपास भी लोग जुटे हुए हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि शायद आज के बाद इस इमारत को वो ये नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की इमारत। लेकिन खास बात ये, महज 9 सेकंड लगेंगे। 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पूरी तरह से अब तय हो चुका है कि ये सिर्फ 9 सेकंड में पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगी। पहले यह खबर भी आई थी कि चीन गुआम बेस पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने करीब 5000 किलोमीटर दूर मौजूद गुआम की तरफ अपनी खतरनाक मिसाइलों का मुंह भी मोड़ रखा है। इस खबर के आने के बाद अमेरिका ने अपनी सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। उसने गुआम नौसैनिक अड्डे के एयर और मिसाइल डिफेंस को अपग्रेड करने का फैसला किया, जिसके लिए उसने वहां अपने सबसे खतरनाक THAAD यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के नए वर्जन को तैनात करने का मन बना लिया है। और बताया जाता है कि नई पीढ़ी का THAAD हजारों किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइलों को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए अमेरिका गुआम बेस पर इसकी तैनाती करने जा रहा है। कहा जाता है कि प्रशांत महासागर में बने गुआम नौसैनिक अड्डे को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि माना जाता है कि गुआम बेस में अमेरिका का सबसे ज्यादा गोला बारूद रखा है। वहां के समुद्री तटों पर परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां तैनात हैं। इस द्वीप पर करीब 6000 अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। खास बात यह कि इस जगह से अमेरिका चीन पर नजर बनाए रखने के साथ प्रशांत महासागर में अपना दबदबा भी बनाए रख सकता है। साथ ही गुआम नौसैनिक अड्डे से वो दक्षिण चीन सागर में तैनात अपने 7वें बेड़े की मदद भी कर पाता है। यही नहीं, चीन के हमला करने पर इस बेस से करीब 2700 किलोमीटर दूर ताइवान की भी वो आसानी से मदद कर सकता है। कहा जाता है कि इन्हीं वजहों से गुआम नेवल बेस चीन की नजर में खटकता है और वो उस पर हमले की तैयारी में जुटा है। उधर ताइवान पहुंची अमेरिकी सांसद मार्शा ब्लैकबर्न के दौरे से चीन का पारा और चढ़ गया, क्योंकि एक महीने के अंदर यह चौथी बार है जब किसी अमेरिकी नेता ने चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान का दौरा किया, जहां पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात की, बल्कि चीन की धमकियों का दो टूक जवाब भी दिया। Loving nations support Taiwan as they seek to preserve their independence and their freedom.
ताइपे के एयरपोर्ट पर अमेरिका के सैन्य विमान के उतरते ही चीन के कान खड़े हो गए, जिसमें सवार अमेरिकी सांसद मार्शा ने कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की। इन तस्वीरों में उनके साथ ताइवान के आला अधिकारी नजर आए। वहां पहुंचकर मार्शा ने दावा किया कि अमेरिका ताइवान के लोगों और उनकी आजाद विचारधारा का समर्थन करता है। हालांकि चीन के ताइवान पर बनाए जा रहे सैन्य दबाव के बीच एक और अमेरिकी सांसद के दौरे से वहां तनाव बढ़ गया। इस बीच चीन ने अपने सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 की ताकत एक बार फिर दुनिया को दिखाई। चीन ने अपने इस लड़ाकू विमान का एक वीडियो जारी किया और कहा जा रहा है कि इसके जरिए उसने ताइवान और अमेरिका को एक साथ यह बता दिया कि आसमान में भी उसकी ताकत समंदर से कम नहीं है, क्योंकि जिस विमान का वीडियो चीन ने जारी किया वो उसका सबसे खतरनाक विमान बताया जाता है। स्टेल्थ तकनीक से लैस J-20 रेडार को भी चकमा देने में माहिर है। इससे पहले चीन ने अपने इस विमान का इस्तेमाल ताइवान को धमकाने के लिए किया था। कहा जाता है कि पेलोसी के दौरे के बाद चीन ने जब ताइवान का घेराव किया था तो उसने J-20 फाइटर जेट को पहली बार आजमाया था। हालांकि चीन पर यह आरोप लगता है कि उसने इस विमान को बनाने के लिए अमेरिका की स्टेल्थ तकनीक की चोरी की और अब वो उसी तकनीक से बने लड़ाकू विमान के जरिए अमेरिका को ही डराने की कोशिश कर रहा है। कहा जाता है कि इसी वजह से उसने अब अपने इस फाइटर जेट का वीडियो जारी किया, जबकि इससे पहले वो 2 दिनों से वायु-20 टैंकर एयरक्राफ्ट के जरिए अपनी एयरफोर्स का बखान कर रहा था। वायु-20 टैंकर एयरक्राफ्ट उसका ईंधन भरने वाला सबसे आधुनिक विमान है, जिसे उसने लंबी दूरी के इस्तेमाल के लिए तैयार किया है। एक रोज पहले ही चीन ने उसका भी एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वायु-20 टैंकर एयरक्राफ्ट एक साथ J-20 और J-16 में ईंधन भरता दिखाई दिया था। चीन ने दावा किया कि वायु-20 विमान के उसकी वायुसेना में शामिल होने के बाद उसके लड़ाकू विमान लंबी दूरी की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। और सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि चीन लगातार समंदर में भी अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा है। खबर है कि वो अपनी नौसेना को और ज्यादा घातक बनाने की कोशिश कर रहा है। वहां के एक शिपयार्ड की एक तस्वीर वायरल होने के बाद यह दावा किया गया कि चीन एक साथ 5 052D डिस्ट्रॉयर बना रहा है। और ये कोई आम जंगी जहाज नहीं, बल्कि ऐसे विध्वंसक हैं जो अगर समंदर में एक साथ उतर जाएं तो सुनामी ला दें, जिनकी गरज से ही दुश्मन कांप उठे, और अगर वो जंग में शामिल हो जाएं तो सामने वाले की तबाही निश्चित है। चीन ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 5 डिस्ट्रॉयर बना रहा है, और ऐसा तब है जब उसके पास पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। लेकिन हथियारों की उसकी भूख मिटने के बजाय बढ़ती जा रही है। अब वो एक साथ 5 052D डिस्ट्रॉयर बना रहा है, जिनकी गिनती दुनिया में सबसे शक्तिशाली और बड़े जंगी जहाजों में की जाती है। और चीन की नौसेना में ऐसे 25 डिस्ट्रॉयर पहले से तैनात हैं, यानी उसके पास एक ऐसा खतरनाक जंगी जहाजों का बेड़ा है जो दुनिया के किसी भी देश को टक्कर दे सकता है। लेकिन चीन को इतने से ही संतोष नहीं है, बल्कि वो तो अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि इतनी शक्तिशाली नौसेना होने के बाद भी चीन एक साथ 5 052D डिस्ट्रॉयर बना रहा है। 052D चीन की नेवी में शामिल गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। 7,500 टन वजनी और 157 मीटर लंबा ये डिस्ट्रॉयर कई घातक हथियारों से लैस होता है। इसमें जमीन से हवा में कम दूरी तक मार करने वाली 24 मिसाइलें लगी होती हैं, जबकि ये लंबी दूरी तक हमला करने वाली 64 मिसाइलों से भी लैस होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये पनडुब्बियों को भी आसानी से ध्वस्त कर देता है। और कहा जाता है कि चीन का यही डिस्ट्रॉयर उसे इतनी हिम्मत देता है कि वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। तो देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आप आज इतिहास बनते हुए देखेंगे। जी हां, मैं आपको बता दूं मेरी मौजूदगी सेक्टर 93A में ही है। मेरे ठीक पीछे आप वो भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बने ट्विन टावर्स देख पा रहे हैं। ये आखिरी सुबह है इन ट्विन टावर्स की। देखिए गगनचुंबी इन इमारतों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, और इसी भ्रष्टाचार की नींव पर इन ट्विन टावर्स को खड़ा किया गया। लेकिन आज ये कह सकते हैं कि इन ट्विन टावर्स का D-Day है, क्योंकि ठीक 2:30 बजे महज 9 सेकंड में इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। देखिए एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार लगातार देश में बुलंदियां छू रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार की नींव को कैसे तोड़ा जाता है, आज इतिहास गवाह बनेगा, देश गवाह बनेगा इस इतिहास का। और इन्हीं पन्नों में कहीं ना कहीं 93 सेक्टर भी छपने वाला है कि आज देखिए कि किस तरीके से इन ट्विन टावर्स को ध्वस्त किया जाएगा। 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा, 80,000 टन मलबा निकलेगा, 3 महीने का वक्त लगेगा, 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार पर एक बड़ी चोट होगी। लेकिन आप देखिए आज सूरज तो खिल रहा है, लेकिन आखिरी सुबह है इन ट्विन टावर्स की, क्योंकि देश आज साक्षी बनेगा इस इतिहास का और देखेगा कि किस तरीके से आज इन ट्विन टावर्स को महज 9 सेकंड में ध्वस्त किया जाएगा।
जी बिल्कुल, मैं सीधी तस्वीरें आपको ट्विन टावर के दिखाऊं जो यहाँ से भी नजर आ रहा है। साफ तौर पर बिल्कुल सही कह रही हैं आप, भ्रष्टाचार पे चोट होगी। इसका डिसीजन देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा था, नोएडा अथॉरिटी को भी लताड़ लगाई थी। और ऐसे में ये दो इमारतें जो आप देख रहे हैं, एक 32 मंजिला, एक 28 मंजिला, ये दो इमारतें आज धराशायी होने वाली है। इनको धराशायी करने के लिए अलग एक बेटर क्वालिटी का विस्फोटक लिया गया है। 3700 किलो का वो विस्फोटक है। इसके साथ ही अगर बात करें तो 9 सेकंड में इग्निशन हो जाएगा, यानी कि बिल्डिंग गिरने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन खास बात दर्शकों को बताएं कि ये बिल्डिंग एक साथ ही नहीं गिरेंगी, दो फ्लोर करके ये बिल्डिंग गिरेंगी, लेकिन इतनी मिली सेकंड के डिफरेंस में गिरेंगी कि हमें लगेगा कि ब्लास्ट भी एक साथ हुआ है, इमारत भी एक साथ हुई है। लेकिन ये डेमोलेशन होगा वाटरफॉल डेमोलेशन, यानी कि जैसे नदी के झरने होते हैं उस तरीके से कुछ ये बिल्डिंग गिरेगी। जब आप इसे बाहर से देखेंगे, टीवी पर देखेंगे, तो आपको ये इम्प्लोजन की तरह ही नजर आएगा, यानी कि अंदर की तरफ दिखती हुई नजर आएंगी। लेकिन जब इसे स्लो मोशन में देखा जाएगा तो बेहद वाटरफॉल की तरह ये नजर आएंगी। जी मोनिका। बैन लगाने के पीछे चीन की सोची समझी चाल है, क्योंकि ताइवान चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चीन अपने कुल इंपोर्ट का करीब 28% चीजों का आयात ताइवान से ही करता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि चीन के लगाए आर्थिक प्रतिबंध काफी हद तक आंशिक हैं, लेकिन असलियत यह है कि इसकी मार सबसे ज्यादा वहां के छोटे कारोबारियों पर पड़ रही है। उधर ईरान ने कई घातक ड्रोन की ड्रिल करके अमेरिका को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 दिन तक चली इस ड्रिल में ईरान की सेना ने 150 से ज्यादा ड्रोन के जरिए दुनिया को अपनी ताकत दिखाई और खास तौर पर अमेरिका को यह साफ कर दिया कि वो ईरान को कमजोर न समझे। इसके लिए ईरान ने इस ड्रिल को प्लान के हिसाब से ही आगे बढ़ाया। 2 दिन की इस ड्रिल के पहले दिन ईरान ने सभी ड्रोन को अपने गुप्त ठिकानों से निकाला और दुनिया को उनकी झलक दिखाई दी। पहले दिन ईरान की सेना ने बॉर्डर वाले इलाकों और समंदर में अपने मिशन को पूरा करने के लिए निगरानी की और इसे पूरा करने के बाद उसने ड्रोन की ताकत से अमेरिका को आंख दिखाई। अलग अलग इलाकों से इन ड्रोन के जरिए तेल के टैंकों और हथियारों के डिपो को अपने निशाने पर लिया गया और फिर उन पर मिसाइलें और रॉकेट दागे गए और इस तरह उन्हें तबाह कर दिया गया। ईरान ने इस ड्रिल के जरिए अमेरिका को यह दिखा दिया कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन ने ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन को मिटाने का मन बना लिया है। ये वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान को अलग करती है। वैसे औपचारिक तौर पर चीन ने कभी भी इसे नहीं माना, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन को मानने का मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं चीन ताइवान के अलग अस्तित्व को मंजूरी दे रहा है और चीन ऐसा कतई नहीं चाहेगा, क्योंकि पिछले 70 साल से वो ताइवान को हड़पने की साजिशें रच रहा है। वो अलग बात है कि उसके हाथ अब तक खाली हैं। लेकिन चीन ने अब तक हार नहीं मानी है और लगातार ताइवान को हथियाने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। कहा जा रहा है कि ताइवान स्ट्रेट में मीडियम लाइन को मिटाने की चाल भी उन्हीं तरीकों में एक है। और अगर चीन ये करने में कामयाब हुआ तो वो दुनिया के सामने ये साबित कर देगा, ताइवान ही नहीं पूरा का पूरा ताइवान स्ट्रेट उसी का है। चीन शुरू से कहता रहा है कि वो समंदर में किसी सीमा को नहीं मानता और ताइवान के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चीन दुनिया भर में वन चाइना पॉलिसी का ढोल पीट रहा है और ये साबित करने में जुटा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए चीन हर सीमा लांघने को तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ताइवान उसका नहीं हुआ तो दुनिया भर में शी जिनपिंग की नाक कट जाएगी, क्योंकि समंदर के इस द्वीप के लिए चीन ने जमीन आसमान एक कर रखा है। अमेरिका से दुश्मनी लेकर उसने अपनी अर्थव्यवस्था को कुएं में धकेला और पश्चिमी देशों और यूरोप के देशों का दुश्मन बन चुका है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अपनी इस जिद को मिटाने के लिए चीन ताइवान स्ट्रेट में करीब 68 साल पहले बनाई गई मीडियन लाइन को मिटाने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये लाइन 1954 में अमेरिका ने इसलिए बनाई थी ताकि ताइवान स्ट्रेट में शांति रहे और चीन ताइवान से दूर रहे, लेकिन चीन ने कभी भी औपचारिक तौर पर इसे नहीं माना। वो अलग बात है कि चीन की नेवी ने एक हद तक मीडियन लाइन की मर्यादा का पालन किया और खुलकर कभी अपने जहाजों या युद्धपोतों को मीडियन लाइन की दूसरी ओर नहीं भेजा। लेकिन पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन बौखलाया हुआ है और वो सारे काम खुलकर कर रहा है जिनसे वो बचता था। पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद कई बार खबरें आई कि चीन की नेवी के जहाज ताइवान स्ट्रेट में ताइवान की सीमा में घुस गए, जिसका मतलब यह हुआ कि चीन दुनिया को संदेश देना चाहता है कि वो ताइवान स्ट्रेट में किसी सीमा को नहीं मानता। खबर है कि कुछ दिन पहले उसने ताइवान की 6 तरफ से नाकेबंदी कर जो मिलिट्री ड्रिल की थी, उसमें तो उसके युद्धपोतों ने जानबूझकर मीडियन लाइन को पार किया था। ये बात खुद ताइवान ने चीख चीख कर दुनिया को बताई थी और दावा किया था कि चीन केवल उसकी सीमा के आसपास मिसाइलें ही नहीं दाग रहा, बल्कि ताइवान स्ट्रेट में उसकी सीमा के अंदर घुसपैठ भी कर रहा है। ताइवान की सरकार ने खुलकर कहा था कि चीन ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जंग करना चाहता है।